श्री राधे श्याम। अनेक लोगों का प्रश्न है कि हम प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या प्याज लहसुन खाते हुए भी श्री गुरु दीक्षा ले सकते हैं? देखिए, प्रथम तो इसका उत्तर यही है कि समस्त तामसिक वस्तुओं का त्याग करके ही श्री गुरु पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु पादाश्रय श्री राधा गोविंद की चरण सेवा प्राप्ति के लिए है। यह कोई आडंबर नहीं है, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। श्री राधा गोविंद के चरण कमल सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से ही श्री गुरु चरणाश्रय लिया जाता है। जैसे जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है, डॉक्टर बनना है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो जो सीए का विद्यालय है उसमें दाखिला लेता है। और इन कॉलेज विद्यालय में दाखिला लेने का भी एक नियम है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि इन समस्त तामसिक वस्तुओं को त्याग करके ही श्री गुरु दीक्षा ली जाए। लेकिन ये अनेक लोगों का प्रश्न है कि हम ऐसे परिवेश में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं, या ये कह लीजिए ज़बान का स्वाद नहीं छोड़ा जा रहा, तो प्याज लहसुन खाते हुए क्या गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो देखिए, गुरु चरणाश्रय के अनेक स्तर हैं। प्याज लहसुन खाते हुए गले में तुलसी कंठी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि गले में भगवान की प्रसादी तुलसी माला आ गई तो अब जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती वो नहीं खानी है। तो प्याज लहसुन खाते हुए गले में तुलसी कंठी धारण नहीं हो सकती, और प्याज लहसुन खाते हुए गुरुदेव से मंत्र भी ग्रहण नहीं कर सकते, जो वैष्णवाचार्यों के नियम हैं। तो जो समाज प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पा रहा किसी भी कारण से, तो वह क्या कोई भी साधना नहीं कर सकते, इस पथ पर नहीं चल सकते? ऐसा बहुत लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, गले में तुलसी कंठी धारण तो नहीं हो सकती, मंत्र भी ग्रहण नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? आप श्री हरि नाम ग्रहण कर सकते हैं। श्री हरि नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र। हरि नाम अर्थात निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम उपदेश मंत्र। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिन भी संत महापुरुष के चरणों में हमारी श्रद्धा है, जिनका हम सत्संग श्रवण करते हैं, या जिनके अनुगत्य में हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमको लग रहा है कि हम लोग अभी प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ पा रहे, तो क्या इतना समय हम व्यर्थ में ही निकाल दें? हम 2 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद लेंगे दीक्षा, तब साधना शुरू करेंगे, ये उचित नहीं है। यदि अभी प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, तो जिन भी संत सद्गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा है, उनसे हरिनाम ग्रहण कर लेना चाहिए। और हरिनाम ग्रहण करके चंदन की माला या नीम की माला भी आती है, उस नीम की माला से या चंदन की माला से जप भी किया जा सकता है। तुलसी माला से जप तो समस्त तामसिक वस्तुओं का त्याग करके समस्त नियमों का पालन करने के पश्चात ही प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन चंदन की माला से और अथवा नीम की माला से हरिनाम प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, एकादशी व्रत आप सब प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी समाज प्याज लहसुन छोड़ने में अपने को असमर्थ मान रहा है,
तो आप हरि नाम दीक्षा गुरुदेव से, संत महापुरुष से ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत भी रखना आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह भी हरि नाम दीक्षा है। अब जब प्याज लहसुन छूट जाए, आपको लगे कि अब हम ईमानदारी से इन नियमों को निभा पाएंगे, तब फिर आगे आप मंत्र दीक्षा ग्रहण करें और गुरु पादाश्रय में इस प्रेम वाले मार्ग पर और अग्रसर हों। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इसीलिए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए किसी को इसीलिए दीक्षा नहीं ले पा रहे कि प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाएंगे। हमको तो फील्ड में जाना होता है, बाहर जाना होता है, ऐसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति। असलियत तो यह है कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही ऐसा होता है। पर अगर विवश हैं तो भी संत लोग कहते हैं, काम न छूटा, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, तो राम भजन क्यों छोड़ दिया। तो ऐसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा तो हरिनाम तो मत छोड़िए। तो आप सब भी हरिनाम संकीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, एकादशी व्रत रखें और एकदम ना छोड़ करके ऐसा प्रयास करें कि मुझे अब महीने में 10 दिन नहीं खानी है, 15 दिन नहीं खानी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको प्याज लहसुन में दुर्गंध आने लग जाएगी। तो जिस परिस्थिति में आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप हरिनाम अवश्य ग्रहण करें और हरिनाम जब भी प्रारंभ करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जब प्रारंभ करें अवश्य करें। एकादशी व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं और ब्रजरज का तिलक भी लगा सकते हैं। ब्रजरज भी पतित पावन है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण दीक्षा ग्रहण करेंगे तभी हम ब्रजरज को माथे पर धारण करेंगे, नहीं, ब्रजरज को भी आप तिलक के रूप में धारण कर सकते हैं। श्री हरि नाम जब भी आप माला से कर सकते हैं और एकादशी व्रत भी कर सकते हैं। पर मंजिल नहीं मिल गई है, ये एक स्तर है। अब इसको करते हुए आपको धीरे धीरे प्याज लहसुन अन्य और भी किसी तामसिक वस्तु का अगर सेवन करते हैं तो उसको धीरे धीरे एकदम त्याग दीजिए। श्री हरि नाम का जो जप है वो आपको इन तामसिक वस्तुओं के त्याग में सहायता भी प्रदान करेगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ग्लानि हो जाएगी। अगर इन चीज़ों को खाने में स्वाद आ रहा है तो वो स्वाद भी आना बंद हो जाएगा। आपको भीतर से ही घृणा हो जाएगी इन सब चीज़ों से। पर तब होगी जब आप सत्संग श्रवण करते रहेंगे और हरि नाम का जप भी करते रहेंगे। और जिन भी संत सद्गुरु में श्रद्धा है उनको गुरु रूप में ही आप हृदय में धारण किए रहेंगे तो एक दिन आप अवश्य आगे प्रगति कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत लोगों का प्रश्न है ऐसा कि प्याज लहसुन नहीं छूट रहा, हम लोग क्या करें। तो आप हरि नाम ग्रहण कर सकते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में जिन भी संत का आप आश्रय लेना चाहते हैं उनको स्पष्ट कर दें कि हम खान पान का नियम अभी नहीं निभा पाएंगे, फिर वे जैसी आज्ञा करें। आप हरिनाम का आश्रय ग्रहण करके साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।